ऐसा वैसे मुझे तुमसे इतनी मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं थी। कैसे कर सकती हो तुम? पूरा घर मुलाजमा पर छोड़कर तुम आंटी की तरफ चलेगी और मुझे भी नहीं बताया? क्योंकि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं था। कम ऑन आयशा, टीनेजर्स तो नहीं हैं हम, ये ग्रोन अप्स मैच्योर लोग हैं। बात क्यों नहीं कर सकते हम? और पता नहीं तुम्हें यूं क्यों लगता है जैसे शायद मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूंगा। मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं है, ओके? और सुनो, तुमने कहीं आंटी से ये बात तो नहीं शेयर कर ली? नहीं समीर, लेकिन अगर अम्मी को कहीं और से तुम्हारे और उस लड़की के बारे में पता चल गया तो वो दोबारा मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं भेजेंगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम चाहते क्या। मैं क्या चाहता हूँ? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। समझने की जरूरत तुम्हें है समीर, क्योंकि मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ और तुमसे शादी का फैसला मेरा अपना फैसला है। पिछले दिनों जो कुछ भी तुम मेरे साथ करते रहे हो, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो ऐसा, मैं चाहता हूं कि कभी भी हमारे दरमियान कोई बदगुमानी पैदा ना हो। आई मीन, हमारे रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। समीर, तुमसे शादी का फैसला मेरा अपना फैसला था और मैं नहीं चाहती कि ये फैसला लोगों की नजरों में गलत साबित हो। ऑफ कोर्स, यही तो मैं कह रहा हूं। देखो, मैं भी ये नहीं चाहूंगा कभी भी, और हम हमेशा साथ रहेंगे। We'll stay together forever. तुम्हारी जिंदगी में किसी भी लड़की की मौजूदगी, चाहे वो किसी भी वजह से हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि समीर, आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा देखो, तुम समझने की कोशिश करो। सिर्फ पेशेंट है मेरी, शादी होने वाली है उसकी। वो चाह रही है कि वो अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लगे, इसलिए ट्रीटमेंट करवा रही है। और ज्वेलरी शॉप पर भी तो वो अपने फियांसे के साथ ही आई थी ना। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कम ऑन ऐसा, उसका फियांसे हर जगह पे उसके साथ ही होता है। मेरे क्लिनिक वो ही उसको लेके आता है। तुम क्यों इस तरह की चीजें सोच रही हो? क्या तुम सच कह रहे हो? I swear, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ऐसा। मामा, मामा, मैं सारा के घर जा रही हूँ। अगर तुम सारा के घर जा रही हो तो अकेली नहीं जाओगी। सारिम से कहो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। सारिम मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम कहीं नहीं जा रही हो, जाओ अपने रूम में। मामा, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकती हैं? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन नादान हो, ना समझो और बेवकूफ हो। और मैं तुम्हें अब मजीद कोई नादानी नहीं करने दूंगी, समझी तुम? तो ठीक है, आप प्लीज सारिम को बोल दें कि वो मुझे सारा के घर ड्रॉप कर दे। भेजती हूँ सारिम को। तो मैं कहाँ ड्रॉप कर दूँ? सारा के घर।
लेकिन मुझे पिक करने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। लेकिन ताईजान तो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर आऊं। क्योंकि वो मेरी जासूसी करना चाहता है, लेकिन मैं इस वजह से अब मजीद घर में कैद होके नहीं रह सकती। यार तुम्हें जितना बोला तुम उतना करो ना प्लीज। ठीक है, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम ताईजान और बड़े पापा के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे। और तुम ये शौहरों की तरह मेरे पे हुक्म चलाना बंद करो कि अभी शौहर बने नहीं हो, जब बनोगे तो तब टेंशन लेना। हर कोई क्यों मुझे समझाता रहता है जैसे मैं कोई पागल हूँ। तुमने सारिम से एंगेजमेंट कर ली और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। दिस इज नॉट फेयर मीरा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई एम सॉरी सारा, वो एक्चुअली बहुत प्राइवेट फंक्शन था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे, कोई बाहर का बंदा इनवाइटेड नहीं था। एंड एनीवेज, जिस एंगेजमेंट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था वहां तुम आके क्या करती? कम ऑन मेरा, सारिम एक अच्छा लड़का है और हैंडसम और डैशिंग भी है। तुम समीर को बुलाकर सारिम और इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लो। आखिर तुम्हें जिंदगी अब उसी के साथ गुजारनी है। सारिम चाहे जितना भी हैंडसम या जितना अच्छा हो जाए, मुझे कभी अच्छा नहीं लग सकता। तुम प्लीज उसकी वकालत मत करो। लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगी, तुम्हें इमोशनल होने के बजाय अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी हमारे लिए गलत फैसला नहीं करते। उन्होंने कुछ सोच कर ही तुम्हारे लिए सारिम का इंतखाब किया होगा। यार सारा, मैं यहाँ पे रिलैक्स होने आई थी, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे और टेंशन दे रही हो। पता नहीं मामा की तरह लेक्चर देना शुरू हो गई हो। You know what? Forget it, मैं घर जा रही हूँ। मीरा प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। सारिम, जी दादी। मीरब कहाँ है? साथ नहीं लाए उसे? वो सारा कैन ड्रॉप हो गई थी, कह रही थी खुद ही वापस आ जाएगी। तो मैंने तुमसे कहा था ना उसे साथ लेकर आना, इसीलिए भेजा था। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेटा। ताईजान वो मुझे पसंद नहीं करती है, और ना ही अब तक उसने अपने मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट किया है। इसी वजह से वो खुद को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझती। एक्सक्यूज मी ताईजान। हेलो। वेट मीरा, तो पता है आज हम इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई रियली मिस्ड यू। I missed you too. समीर, तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? क्योंकि सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं सारिम से शादी कर रही हूँ, और मैं सारिम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ मीरा, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे साथ इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं आज हम। आज तुम जल्दी जाने की बात नहीं करूंगी, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन जाना तो पड़ेगा सैम। वो सारिम मुझे आज सारा के घर ड्रॉप करके गया था और मैं वहां से आई हूँ। अगर मेरे वहां पहुंचने से पहले वो वहां पहुंच गया मुझे पिक करने, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा अभी नहीं, पहले अपना खाना फिनिश कर लो, फिर चलते हैं। हेलो। हाँ सारा बेटा, मुझे मीरब से बात करनी थी। आंटी मीरब तो थोड़ी देर पहले घर जा चुकी है। अच्छा, लेकिन अभी तक वो पहुंची नहीं। कितनी देर हुई है? अच्छा आंटी आप परेशान नहीं हो, वो बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली होगी। चलो ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज। आप सारा से मेरी जासूसी कर रही हैं? और ऐसा करने के लिए भी हमें तुमने ही मजबूर किया है, क्योंकि एक बार पहले तुम मेरा भरोसा तोड़ चुकी हो।
बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी वजह से थोड़ी सी टेंस थी। ये बताओ, समीर की और तुम्हारे दरमियान जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो गई? मेरी समझ से बाहर है कि आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है। जी अम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। दरअसल समीर अपने पेशेंट्स और क्लिनिक में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास मेरे और अरसल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस इसी वजह से हमारे दरमियान थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन बेटा, ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसके लिए तुम अपना घर छोड़ दो। हाँ अम्मी, मैं जानती हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं शुरू से कितनी इमोशनल हूँ और समीर के लिए कितनी पॉजेसिव हूँ। वो बात ठीक है बेटा, लेकिन अब तुम प्रैक्टिकल बनो। शादीशुदा हो और शौहर हर वक्त घुटने से लगकर तो नहीं बैठ सकता ना बेटा। देखो, वो जो भी कर रहे हैं तुम्हारे और अरसल के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी लग्जरी लाइफ के लिए कर रहे हैं। अब इतना तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना बेटा कि अगर वो घर से बाहर है तो तुम्ही लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना और अरसल का भी ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ठीक है अम्मी, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मीरब, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम सारिम से शादी करके बहुत फायदे में रहोगी, क्योंकि सारिम का इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। तुमसे शादी करने के बाद वो हमारा बेटा बनकर यहाँ रहेगा और इस तरह तुम भी हमारी नजरों के सामने रहोगी। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है, तुम्हारी शादी के बाद सारिम तुम्हारे पापा के बिजनेस का मालिक बन जाएगा और ऑब्वियसली उस रिश्ते से तुम और सारिम दोनों ही तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी और बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मामा, आप जानती हैं मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये सब कैसे करूँगी? फजूल की जिद मत करो मीरब। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। इस उम्र में लड़कियां इतनी समझदार होती हैं, इतनी शार्प होती हैं, अपने अच्छे बुरे की तमीज कर लेती हैं, लेकिन तुम मैं तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी में से महा को हिस्सा नहीं लेने दूंगी। लेकिन मामा, मीरब, उसकी मां की वजह से मेरे साथ पहले ही बहुत ज्यादती हो चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। तुम्हें तो पता है ना, वो और उसकी मां तुम्हारे पापा की कितनी लाडली रही हैं, बल्कि आज तक है। इसकी वजह से मैं कभी भी तुम्हारी हक तलफी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। मैंने तो मीरब की मामा को हमेशा अपनी सगी माँ समझा है, मगर वो मुझे सौतेली ही समझती रही है। मामा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने पापा से कितनी बार पूछा, मगर उन्होंने हमेशा मुझे कुछ नहीं बताया। मगर आज पापा को मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। बेटा, इतने अरसे बाद तुम्हें अपनी माँ की क्यों याद आ रही है? पापा, वो मेरी मम्मा है। वो चाहे मुझसे कितना भी दूर हो जाए, पर मैं उन्हें कैसे भूल सकती? पापा, बताइए ना, बताइए कि मम्मा ने मुझे क्यों छोड़ दिया? बेटा,
पहले भी कई बार तुमने मुझसे अपनी मामा के बारे में पूछा है। पापा मैं उस वक्त बच्ची थी, अब समझ सकती हूँ। आपको मुझे बताना ही होगा कि मुझे मामा ने क्यों छोड़ा। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, वो तो तुम्हें अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं बेटा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। फिर आप दोनों अलग कैसे हो गए पापा? बेटा, हमारी लव मैरिज थी। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, फिर न जाने क्या हुआ, हम में दूरियां बढ़ने लगी। एक्चुअली उस वक्त मैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा था, उसके लिए मुझे दिन रात काम करना था। मैं जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता था। शायद मैं तुम्हारी मां को वो वक्त नहीं दे सका जो वो मुझसे चाहती थी। फिर हालात हमारे खिलाफ हो गए और हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। मगर बेटा, तुम्हारी मां तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो तुम्हें बचपन में मिलने भी आती थी। हाँ पापा, मुझे याद है, मामा मुझसे मिलने आया करती थी, मेरे लिए चॉकलेट्स लाती थी, पर अब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, को देखना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ पापा। I'm sorry बेटा, I'm sorry। मेरे पास उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो बेटा अब्रॉड चली गई थी। महा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मम्मा, वो मैं क्या मैंने तुम्हारे पापा को मेडिसिन दे दी थी, तो फिर तुम? वो असल में मम्मा मेरे सर में बहुत दर्द था, तो मैं पापा से अपने लिए दवा लेने आई थी। अच्छा, ले ली मेडिसिन? तो जाओ, अब जाके सो जाओ। जी, मैं रियाज साहब, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। और ये माहा क्यों रो रही थी? उसे अपनी माँ याद आ रही थी। तो उसे अपनी माँ याद आ रही थी और आपको मेरी सौतन रुमाना। भाई, मैंने तो उसे सगी माँ बनकर पाला है, कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ याद आती है, वो जो उसे छोड़कर चली गई। तुम सब कुछ जानती हो रुमाना। माँ की माँ ने उसे नहीं छोड़ा था, वो तो उसे साथ ले जाना चाहती थी। मैंने ही माँ को अपने पास रख लिया था। फिर वो उसकी माँ है, तुम्हें बुरा मनाने की क्या जरूरत है?
ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कितनी मुश्किल से उस औरत को रियाज के दिल और जिंदगी से निकाला था। आज माहा की वजह से वो फिर इतने सालों बाद उस औरत के बारे में सोच रहे हैं। बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मुझे मेरी परवरिश का। मैंने मीरम में और तुम में कभी कोई फर्क नहीं किया। हमेशा तुम्हें सगी माँ की तरह ही अजीज रखा। लेकिन तुम्हें तो आज भी अपनी माँ की ही याद आती है। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात तो सुने, आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हैं? तुम अपने पापा के साथ बैठकर अपनी माँ को याद करके रो नहीं रही थी? क्या मतलब हुआ इसका कि मेरी ही मोहब्बत में कोई कमी रह गई है ना? तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती। नहीं मामा, बात ये नहीं है। और जिस तरह आपकी जिंदगी में मीरब की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक वैसे ही मेरी सगी माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता। मैं उनका खून हूं और मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी थी। हाँ, वो तो वाकई बहुत अच्छी थी। सिर्फ मैं ही सौतेली। ठीक है, तुम और सारी दुनिया बेशक मुझे सौतेला समझते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं।